प्यारे लोगों, महोपनिषद अध्याय 3 में आया है कि भारो अविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं चौरागिनः अशान्तस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः। कहते हैं अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। जिसको विवेक नहीं है, कितनों शास्त्र पढ़ ले उसको ज्ञान नहीं होगा। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है और रागी के लिए ज्ञान भार है। शास्त्रों को पढ़ करके जिसको वह ज्ञान होगा, लेकिन वह राग है, आसक्ति है, नशा से तो नशा खाएगा, आसक्ति है माया से तो वह मायावी हो जाएगा। इसीलिए कहा कि रागी के लिए ज्ञान भार है और अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उनको शरीर भार है। दिन रात वह शरीर के लिए सोचेगा। जावं जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जो कार के घी पियो, यही सोचेगा। इसलिए कहते हैं क्यों इससे मुक्ति नहीं होगी। आज संसार में देखा जाए बाहरी पूजा में लोग फंसा है, किसके लिए? पेट और परिवार के लिए। यह पूजा पाठ को एक रोजगार बना लिया है। कथा को कोई रोजगार बना लेता नहीं, इसको परमार्थ की साधन समझो, तब कल्याण होगा। कहा है मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्चत परिकीर्तितः समो विचारः संतोष चतुर्थः साधु संगमः। कहते हैं मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। 4 द्वारपाल रहते हैं। कौन? सम, विचार, संतोष और साधु संग। ये 4 द्वारपाल हैं। पहला 1 नंबर का द्वारपाल है सम, दूसरा है विचार और तीसरा है संतोष, चौथा साधु संग। अब आप विचार करो कि अगर आप मोक्ष पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो या भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले कै नंबर का द्वारपाल से मिलना होगा? आप कहोगे 1 नंबर। नहीं, बिल्कुल गलत है। ना समझी है तो कहेगा कि नहीं पहले तो 1 तब न 2 तब न 3 तब 4। नहीं जी, गौर करें। जैसे डीएम साहब हैं, जिला पदाधिकारी है, उनके ऑफिस के गेट पर पहला बॉडीगार्ड रहता है। पहला का बॉडीगार्ड है, उनके बाद फिर आगे दूसरा गेट पर दूसरा बॉडीगार्ड है, तीसरे पर तीसरा बॉडीगार्ड है, तीसरा गार्ड है, चौथे पर एक द्वारपाल वहां खड़ा है। आप अगर जाओगे डीएम साहब से मिलने के लिए, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, तो पहले क्या करना होगा? पहले कौन मिलेगा? 1 नंबर की 4 नंबर। 1 नंबर गार्ड बॉडीगार्ड वो डीएम के लिए है, दूसरा 2 नंबर पर, तीसरा 3 नंबर गेट पर, चौथा 4 नंबर गेट पर। अगर आप उधर बाहर से आते हो तो आपके लिए पहले चौथा गेट पास करना होगा, तब तीसरा गेट पर आना होगा, तब दूसरा गेट पर, तब प्रथम गेट पर, तब न डीएम से मिलोगे। उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले साधु संग करना होगा। चौथा, पहले साधु संग करो। जब साधु का खूब सत्संग कर, गुरु चुनिए पक्का, बिना सदगुरु के पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सच्चे गुरु की खोज सत्संग के द्वारा होगा। सत्संग द्वारा आपको समझदारी होगी। इसलिए पहले साधु संग। इसलिए का प्रथम भक्ति संतन का संगा, उसके कथा दूसर भक्ति कथा
अभंग के रूप में सुने अविरल भाव से, तब वह ज्ञान होगा, तब आपकी समझ में आएगा, तब जाकर संतोष हो जाएगा। जब संतों का संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब आपको संतोष होगा, तब आपको ज्ञान होगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संतोष, तब जब संतोष होगा तब ना विचार होगा। जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, वो तो दिन रात रुपया पैसा खाने पीने के लिए दिन रात है टका करके टकटका के प्राण चला जाता है। है पेट बाप से नहीं, फिर दिन रात पेट और पैसा के पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए पहले संतोष होगा, तब आपको विचार होगा, विचार के बाद तब समता आएगा, तब समता आएगा। इसलिए कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणांग बिना। सदगुरु के कृपा के बिना, उनके दया के बिना विषय का त्याग दुर्लभ है। विषय त्याग नहीं हो पाएगा। तत्व का दर्शन, वह क्या तत्व है, किस तत्व का भजन करें, किस तत्व का पूजन करें, यह समझ में नहीं आएगा। वो सहज अवस्था तो दुर्लभ है। काहे हम एक, गौर करें, हम एक 5 तत्व का पुतला है। हम 5 तत्व, इसमें 5 तत्व मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, 5 तत्व है हमारे अंदर में। जितने पशु हैं उनमें 4 तत्व प्रधान है। आकाश तत्व लुप्त है, नाम मात्र है। पक्षी में 3 तत्व प्रधान है, 2 तत्व नाम मात्र है। और पेड़ पौधे गाछ वृक्ष में, उसमें 1 तत्व प्रधान है, मिट्टी और पेड़ पौधे और पहाड़ पत्थर, उसमें मिट्टी तत्व या जल तत्व है। तो हम जरा विचार करें, तत्वज्ञानी हैं तो हम समझें हमारे अंदर 5 तत्व है। एक 5 तत्व वाला वह जो है, 1 तत्व वाला तुलसी पीपल पाखर पत्थर का पूजा करें। 2 तत्व वाला कौवा मैना सुगा का पूजा ध्यान करें। 3 तत्व वाला न सांप बिच्छू का, 2 तत्व वाला कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू का पूजा करें। 3 तत्व वाला चिड़िया कौवा मैना सुगा का पूजा ध्यान करें। और 4 तत्व वाला घोड़ा गधा या देवता का ध्यान करें। वो देवता में 4 ही तत्व है, मिट्टी तत्व की कमी है। हम नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तत्व ज्ञान नहीं कर रहने के कारण लोग वह समझता है अपने आप को भूल कर। परमात्मा जी महाराज का अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह कोई अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में मिलके दूध एक जान हो गया, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया। अरे ज्ञानियों, जब आपको अपना ही ज्ञान नहीं है हम कौन हैं, तो मुक्ति कहां से होगी, भगवान कैसे मिलेगा। पहले आत्मा को समझो, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। इस बात को जानो। मैत्रेयोपनिषद में मैत्रेय उपनिषद में आया है, जो सामवेद का 5म प्रपाठक में क्या आया है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्तं चाथ यद मूर्तं तद सत्यं तद मूर्तं तद सत्यं तद ब्रह्म। वेद कहता है कि ब्रह्म के 2 रूप होते हैं। खूब गौर से समझिए, ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है, जो अमूर्त है वह सत्य है, वही ब्रह्म है। यह इसको 1 बार नहीं 100 बार पढ़िए, ज्ञान नहीं होगा। जब तक अनुभवी संतों का संग नहीं हो,
जब तक आपके पास विवेक उत्पन्न नहीं हो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा कि ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक मूर्त दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वो असत्य है, जो अमूर्त है वो सत्य है। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप सब देख रहे हैं, हमारा कै रूप देख रहे हैं, आप होंगे एक, आप नहीं समझ। मेरा दो रूप है, एक शरीर और दूसरा आत्मा, दो है। जैसे संतों के मार्ग को समझें, कबीर साहब कहते हैं, का होई राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाए सुगनमा एक दिन पिंजड़वा के छोड़ के। यह शरीर हमारा पिंजड़ा है, सुगा और सुगा को रखने वाला पिंजड़ा दो है कि एक है, दो है। सुगा उड़ जाएगा, पिंजड़ा खाली हो जाएगा। उसी प्रकार यह शरीर, हमारा आपका शरीर और शरीर में रहने वाले आत्मा दोनों अलग है। आत्मा है तो शरीर का मान है, आत्मा नहीं है शरीर का कोई मान्यता नहीं। शरीर में है, आत्मा है तो कहेंगे बाबूजी, बेटा कहेगा बाबूजी, कोई पुत्र कहेगा, माँ है कहेगा माता जी, भाई कहेगा भैया जी, पत्नी कहेगी पतिदेव जी, पति कहेगा पत्नी पत्नी जी, नाना कहेगा नाती जी, नाती कहेगा नाना जी, पोता कहेगा दादाजी। सारा संबंध, चेला कहेगा गुरु जी, गुरु कहेगा चेला जी। जब तक शरीर है, शरीर में आत्मा है तब तक मान है। आत्मा निकल जाए, कहेगा दादाजी मर गया, पोता कहेगा दादा मर गया, नाती कहेगा नाना मर गया, बेटा कहेगा बाप मर गया, पत्नी कहेगा पतिदेव मर गया है। तो शरीर है उसको जला देगा आत्मा। इसलिए शरीर की तीन गति होगी, चाहे गाड़ो, फेंको या जलाओ। कहीं मिट्टी में गाड़ दिया वो सड़ेगा, कृमि हो जाएगा। आग में जला देगा, राख हो जाएगा। कहीं फेंक देगा तो कौवा मैना सूकर स्वान मछली खाएगा तो विष्ठा हो जाएगा। शरीर की तीन गति और आत्मा की भी तीन गति होती है। आत्मा तीन प्रकार के हैं, एक पापात्मा, पुण्यात्मा और महात्मा। याद रखें, पापात्मा, पुण्यात्मा और महात्मा। पाप करने वाला पापात्मा नरक हो जाएगा, पुण्य करने वाला पुण्यात्मा स्वर्ग जाएगा, और महात्मा जो भगवान की भक्ति करता है, अपने आत्मा को परमात्मा अपने आप स्वरूप में लगाता है, अपने आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता, अपने इष्ट व ईश्वर को समझता है, भगवान को इष्ट बनाया है, बाहरी जल पूजा नहीं करता है, वह महात्मा परमात्मा बन गया। आप क्या कर रहे हैं, गौर करें। आया है मैत्रेय उपनिषद में आया है क्या, सामवेद अध्याय 2 में लिखा है क्या, पढ़िए मूल 26 में आया है, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जन्म भोग करी मुमुक्षु तस्माद्यति स्वहृदार्चन में पुराद हृदार्चन चरण परिहरेद पुनर्भवाय। कहते हैं पत्थर, लोहा, मणि और मिट्टी की मूर्ति का पूजा करने वाले मोक्षार्थी को पुनः भोग जन्म हो जाता है। अतः यति को चाहिए अपने हृदय का पूजन करे, अर्थात अपने अंतर में ही पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजा न करे। यह वेद कहता है। जरा विचार करें, हम क्या कर रहे हैं। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, विवेक चक्षु नहीं होने के कारण दुनिया में लोग भटक रहा है। वेद कुते भ्रम जाल है, मरी हो बोराई हो, छूटा ना अधिक अधिक और झाई हो। और झाकर यह क्या है, वेद शास्त्र क्या है, एक जंगल है, और झा करके मर जाओगे। इसलिए
सच्चे संत गुरु के पास जाओ, गुरु से जुक्ति जानकर उनके बताए गए जुक्ति के मुताबिक भक्ति करोगे, मुक्ति हो जाएगी। एक कथा सुनाता हूं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आया है, और राधे श्याम रामायण सीता वनवास के पहला चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पहले नहीं जानते थे, हम भी बचपन में मूर्ति बनाते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे उसमें मूर्ति बनाते थे। हम जूता सिलाई से चंडी पाठ तक किया है। फिर उसके बाद मूर्ति का पूजा भी करवाए, पंडिता भी किए, शादी ब्याह भी करवाए। जब मैंने रामायण में पढ़ा पुरोहित कर्म अति मंदा, तो मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। फिर मैं जल मूर्तियों का भी पूजा पाठ में करते थे। तो मैंने रामायण में पढ़ा, जब राधे श्याम रामायण सीता वनवास को पहला चैप्टर में आया कि भगवान राम के दरबार में एक कुत्ता आया, श्वान आया। आप लोग ही पढ़ा होगा या नहीं तो मैं वही बता दिया। राधे श्याम रामायण सीता वनवास का पहला चैप्टर पढ़ो तो आपको पता चलेगा। भगवान राम के दरबार में वह श्वान आया, उसका सिर फटा हुआ था, माथे से खून निकल रहा है। भगवान राम से हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रभु आप तो राजा हैं, आप न्यायिक मूर्ति हैं, मैं एक फरियादी हूं, मुझ पर विचार का क्या हुआ। क्या मैं रास्ते में बैठा था, कोई अपराध नहीं किया, बिना वजह का बिना कारण का सर्वासी ऋषि ने मुझे डंडा से मारा, माथा फोड़ दिया, बिना फैसला कीजिए। राजा राम ने तुरंत अपने सिपाही भेजा और सर्वाद सिद्ध ऋषि को बुला लाया। जब आए तो कहा आपने इस श्वान को मारा, कुत्ता को मारा? कहा मारा, वो झूठ का जमाना नहीं था। कहा क्यों मारा? कहा मैं मधुकरी वृत्ति से जीता हूं, इच्छा करके आ रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैं अपने कुटिया पर भोजन करने जा रहा था, रास्ते में यह कुत्ता बैठा था, हमको कुत्ता का बड़ा डर लगता है, हमने दूर दूर किया, यह बगल नहीं हुआ, मेरे मन में क्रोध आया, मैंने डंडा से प्रहार किया, इसका माथा फट गया, इसके लिए जो सजा होता है दीजिए महाराज। तो कहा भगवान राम कहते हैं, राजा राम कहते हैं कि आपने अन्याय किया, एक साधु होकर ऋषि होकर के निरपराध कुत्ते को मारा, मैं न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं, राजनीति कहती है आपको सजा भोगना होगा, लेकिन आप एक सन्यासी हैं, हम एक गृहस्थ हैं, राजा हैं। का राजा से ऊंचा आसन उठता सदा फकीरों का, मुठों से मान कभी बढ़ जाता जंजीरों का। राजा से ऊंचा आसन फकीर का है। धर्मनीति कहती है कि हम राजा होकर एक ऋषि को, साधु संतों को सजा दें, यह आदेश धर्मनीति नहीं करता, लेकिन राजनीति कहती है हम न्याय के कुर्सी पर बैठे हैं, फैसला करना मेरा पुनित कर्तव्य है। इससे राजनीति और धर्मनीति दोनों को मद्देनजर रखते हुए राजा राम ने फैसला किया कि आपने गलती करी है, आपको सजा भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने मुख से आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि आप सन्यासी हैं, आप साधु हैं। यह कुत्ता जो कहेगा वही आप होगी। कहा कहो रे श्वान, मैं क्या सजा दूं? तो कुत्ता कहता प्रभु अगर मुझे सजा देने कहते हैं, अब तो सब आश्चर्य में है कि यह कुत्ता क्या कहेगा। दरबार में सभा लगा है, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कुत्ता कहता है प्रभु
अगर मुझे सजा देने कहते हैं, इसको शिव कालका जी के शिव मंदिर का महंत बना दीजिए। अभी भी अयोध्या में कालका जी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसी का कथा है कालका के शिव मंदिर, इसको महंत बना दीजिए। राम का आदेश हुआ, हाथी आया, हाथी के पीठ पर चढ़ करके और सर्रादेशी महंत मर के वहां चला गया। अब सभा लोग सभा समंजस में है। जब वह चला गया तो राजा राम पूछते हैं कुत्ता से, रे स्वान, तुम अभी हमारे दरबार में रो रहा था, मैंने फैसला तेरे हाथ में दिया, तुम उसको शिव मंदिर का महंत बना दिया, कालका जी का मंदिर का। या तो डिमोशन से प्रमोशन हो गया है, या तो आशीर्वाद ही मिल गया। कुत्ता हंसने लगा, प्रभु मैं क्या सजा दिया आप नहीं जानते, आप तो सब कुछ जानते हैं महाराज। आपके सभा में बैठा हुआ साधारण लोग नहीं जाना, इनके मन के भ्रम को दूर करने के लिए आपने हमसे पूछा है प्रभु। तो सुनिए, मैं यह शरीर के पहले मनुष्य था। कुत्ता कहा, मैं यह शरीर के पहले मनुष्य था, और कालका जी के शिव मंदिर बनाने वाला मालिक हम ही हैं, वो मंदिर हम ही बनाया है। हमने उसी जगह सोचा कि यही मंदिर बना करके इसमें पूजा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं, यह नहीं हो पाया। मैं वहीं पर मंदिर में चढ़ाया हुआ, पूजा किया हुआ वही पैसा और निर्माल्य अन्न को उठा उठा के भोजन करता था, उसी से परिवार पालता था, वही किया। मरने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ, मरने के बाद मुझे कुत्ता का शरीर मिल गया। इसलिए ऋषि को भी उसी मंदिर का महंत बना दिया, ताकि वहां पर वही शिव का पूजा करेगा, वहां जो पैसा चढ़ेगा वही पैसा उठा उठा के खाएगा, मरने के बाद कुत्ता में जाएगा, घर घर डंडा के मार खाएगा। का जो अपना निज वंश का जो चाहो कल्याण, देव अंश हड़पो नहीं सुनो मतिमान। देव विप्रतीय बाल को है, हारे धन जो कोय, करे नरक में बास तुरंत नाश होए। इसीलिए कहा, देवताओं का दिया हुआ, विप्र का दिया हुआ, भगवान का चढ़ाया हुआ जो संपत्ति को लूट के खा लेता है उसे नरक होता है, 84 का भोग होता है। उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान की चर्चा करें, भगवान की कथा कहें, लेकिन अपना सुचाचार, सदाचार, शिष्टाचार का पालन करते हुए भगवान को साध बनाएं, साध बनाएं, लेकिन नहीं भगवान को साधन बना करके, रुपया पैसा और द्रव्य को साधन बना करके पूजा करेंगे तो नरक होगा, अधोगति हो जाएगी। ऐसा न करें। वह जो है भगवान को इष्ट मान करके, भगवान को अपने लक्ष्य मान करके अगर वह करते हैं तो आपको कल्याण होगा। इसलिए चाहिए तो सुचाचार, सदाचार, शिष्टाचार का पालन करें। सुचाचार पेशाब करें, पानी लें, बिना पानी का पेशाब मत करें, पैर धोएं। आप जानते हैं राजा नल पेशाब करके आया, जिसका कलयुग ने 12 वर्षों तक पीछा किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक दिन पेशाब करके आया, पांव ठीक से नहीं धोया, कलयुग सवार हो गया, भीख मंगा दिया, भीख मंगा दिया। इसलिए सुचाचार, संत लोग कहते हैं सुचाचार करें। पैखाना जाए कम से कम 5 बार हाथ को मलें। यह हाथ से गंदा छुआ है, गंदा छुआ है, इसको 5 बार हाथ को मलें, 3 बार बायां हाथ को, 2 बार दोनों हाथ को, तब कोई छूने का शुद्ध हो जाएगा। आजकल को लोग हमें अभी ये पास लिया दिया साफ खड़े खड़े पेशाब, पैखाना करके आता है, हाथ भी नहीं धोता है, ऐसा ही माथा उठा घस लिया, बाद में धो लिया, ये कौन काम था। इसलिए सुचाचार की जरूरत है, और शिष्टाचार, अपने से बड़े को प्रणाम करें, बड़े को भोरे उठें, माता को, पिता को, बड़े भाई को, बड़े भाभी को प्रणाम करना सीखें, पति को, सास ससुर को प्रणाम करना सीखें। घर में स्वर्ग होगा, घर में ही सब कुछ मिलेगा। इसलिए शिष्टाचार,
और सदाचार 5 पाप नहीं करें। पहला व्यभिचार, पराई की बहु बेटियों को बुरा नजर न डालें, चोरी, बिना पूछे फूल तोड़ना भी चोरी है, न करें, नशा, कोई नशा न खाएं, हिंसा, जीव हत्या न करें, जीव मत मारो, बापुरा, सबकी एक है प्राण, सबका एक ही प्राण है, किसी जीव को हत्या न करें और झूठ मत बोले, सदा सत्य बोले, तो आपका कल्याण होगा।